हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। आप जानते हैं कि हम एक फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया की जो सीरीज चलाए हुए हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जिसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अभी तक हमने बहुत सी पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ लिया, जिनमें इंपॉर्टेंट जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी है, और भी कुछ पर्सनालिटीज के बारे में हम जो है वो पढ़ चुके हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम एक और पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर है। तो उससे रिलेटेड क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमें जो है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो नहीं किया है, तो आप जाइए हमारे होम एकेडमी के फेसबुक पेज, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल, ठीक है, इंस्टाग्राम को इन्हें फॉलो कीजिए। आते हैं हम अपने लेक्चर पे। रविंद्रनाथ टैगोर, तो इसको स्टार्ट करने से पहले इनकी एक कोटेशन है। Everything comes to us that belongs to us if we create the capacity to receive it। ठीक है, ये एक इनकी जो है कोटेशन है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, हर वो चीज़ जो है हम तक पहुँचेगी जो हमें बिलॉन्ग करती है, तब पहुँचेगी जब हम उसके लिए जो है वो कैपेसिटी जो है वो क्रिएट करेंगे, उस चीज़ को हम रिसीव करने के लिए। ठीक है, जो है इसे समझिए, आगे हम इनके बारे में जानेंगे क्या-क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। सबसे पहले बात करते हैं हम रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थ कहाँ हुआ और डेट ऑफ बर्थ क्या थी। कलकत्ते में हुआ, उस टाइम कोलकाता नहीं कलकत्ता कहा जाता था। 7 मई 1861 को जो है कलकत्ता में पैदा हुए और इन्हें कुछ टाइटल दिए गए, जैसे कि गुरुदेव का टाइटल है, कवि गुरु का टाइटल है, बिस्वा कवि का टाइटल है। ये तीनों टाइटल आप याद रखेंगे कि ये रविंद्रनाथ टैगोर को दिए गए। अब इनका प्रोफेशनल जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो है क्या-क्या काम क्या करते थे। पहली बात जो है, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे बंगाल के थे और बंगाली पोएट थे। हम सभी जानते हैं कि इनकी पोएट्रीज़ जो है काफ़ी फ़ेमस है। उसके अलावा जो है नॉवेलिस्ट हैं। उसके अलावा जो है एक अच्छे पेंटर भी थे। ये भी याद रखेंगे, बहुत सी इमेजेस इन्होंने पेंट की है। हू वाज़ हाइली इन्फ्लुएंशियल इन इंट्रोड्यूसिंग द इंडियन कल्चर टू द वेस्ट, और इंडियन कल्चर जो है उसे वेस्ट तक भी लेके गए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इनसे रिलेटेड कि इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को जो है अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड? नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज से इन्हें जो है किसमें मिला था, वो भी याद रखेंगे कि वो लिटरेचर में जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। किस चीज के लिए मिला था? इनका जो वर्क था गीतांजलि, उससे रिलेटेड जो है इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला, तो ये पहले नॉन यूरोपियन बने जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो ये भी क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? तो आप सभी याद रखेंगे, ये रविंद्रनाथ टैगोर होंगे। अगर फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे तो मतलब पहले इंडियन भी थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो ये फैक्ट याद रखेंगे, सिंपल सा फैक्ट है। अब इसके अलावा जो है एक और अवार्ड जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जो है दिया गया ब्रिटिश किंग जो है के जरिए। वो कौन सा था? 1950 में टाइगर को अवार्ड दिया गया नाइटहुड का। किसने दिया? ब्रिटिश किंग जॉर्ज भी थे उस टाइम, जो यहाँ पर गवर्नर थे लॉर्ड हर्डिंगे, उनके ज़रिए जो है दिया गया था। 1919 में जो है जलियांवाला बाग मैसेकर होता है और इन्होंने जो है उस अवार्ड से जो है इनकार किया था लेने से। फिर जो है इनकी जो लिटरेरी अचीवमेंट है, उसके अलावा जो है ये फिलॉसफर भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे और इन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी एस्टेब्लिश की थी। So beside all his literary achievement, he was also a philosopher and educationist who in 1921 established the विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो आप सभी याद रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की और कब की? 1921 में की, और यूनिवर्सिटी का नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो महात्मा गांधी के एक अच्छे दोस्त भी थे, और ये कहा जाता है जो महात्मा गांधी को टाइटल दिया गया महात्मा का, वो शायद जो है रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने दिया है। ठीक है, बहुत सी बुक्स में जो है ऐसा लिखा गया है। तो ये टाइटल जो महात्मा का जो दिया गया है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा इनकी आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की जो आइडियोलॉजी थी वो किस टाइप के थे? ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करते थे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मिल बांट के सारे रहे। इसी तरीके से जो है इंडिया जो है एक नेशनल इंटीग्रेट हो सकता है।
तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसके बाद जो है काफ़ी जो है इन्होंने बंगाल को जोड़ने के लिए हिंदू-मुस्लिम यूनिटी के लिए भी काम किया। ठीक है, उसके अलावा जो है इनकी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, कि आप सभी जानते हैं ही नॉट ओनली गिव अ नेशनल एंथम, इन्होंने नेशनल एंथम तो दिया, लेकिन खाली इंडिया को नहीं, इंडिया को भी जो नेशनल एंथम है वो रवींद्रनाथ टैगोर का दिया हुआ है। उसके अलावा बांग्लादेश में भी जो है नेशनल एंथम, वो भी जो है रवींद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो श्रीलंका है, श्रीलंका के जो स्टूडेंट थे, उन्हें भी जो है रवींद्रनाथ टैगोर ने काफ़ी इंस्पायर किया हुआ है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो है उन्होंने भी जो अपना नेशनल एंथम जो है खुद से कंपोज़ किया है। ठीक है, तो ये माना जाता है कि उनके उनकी जो इंस्पायरेशन की वजह थी वो रवींद्रनाथ टैगोर थे। उसके अलावा जो है रवींद्रनाथ टैगोर ने जो है वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स जो हुई थी 1929 और 37 में, उसमें भी जो है बोला है। तो ये याद रखेंगे वो कब-कब की थी, डेट याद रखेंगे कि 1929 की और 1937 की जो वर्ल्ड पार्लियामेंट हुई थी फॉर रिलीजन, उसमें रवींद्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी जो है तकरीर की हुई है। उसके अलावा जो है एक और फैक्ट याद रखेंगे कि मैंने आपको कहा था कि अच्छे पेंटर हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो इमेजेस 2000 इमेजेस से भी ज़्यादा जो है वो पेंट की हैं। तो 1928 से 1940 के बीच में रवींद्रनाथ टैगोर ने मोर देन 2000 इमेजेस जो है पेंट की थी। लेकिन उन्होंने किसी भी पेंटिंग को कोई भी टाइटल जो है वो नहीं दिया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे रवींद्रनाथ टैगोर से, उससे रिलेटिव एक लास्ट पॉइंट जो है, उसके बाद हम जो है इसे कंक्लूड करेंगे। कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, इतने ही पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं, इतने ही पॉइंट्स में से पूछा जाएगा। ही स्टार्टेड द राखी उत्सव। राखी उत्सव जो था, रवींद्रनाथ टैगोर ने जो है स्टार्ट किया बंगाल में, जहाँ पर हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो है एक-दूसरे को जो है कलरफुल थ्रेड जो है वो बाँधा करते थे, एक-दूसरे की रिस्ट पर। ताकि जो है जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उसके बाद जो है ये शुरू किया गया था, ताकि आपस में जो है एक-दूसरे के साथ मिल-जुल के रह सकें। फिर जो है रवींद्रनाथ टैगोर फ्रीडम किसे मानते थे? उनका ये नहीं मानना था कि जो ब्रिटिश जो है जिनके हम कॉलोनी थे उस टाइम इंडिया, तो ये जो है अगर ब्रिटिश हमें छोड़ के चले गए, हमें एक पॉलिटिकल फ्रीडम दे दी, हम यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बनाएँ, इसका मीनिंग नहीं होता है फ्रीडम। रवींद्रनाथ टैगोर की डेफिनिशन क्या थी? फ्रीडम से रिलेटेड क्या मानते थे? फ्रीडम डज़ नॉट सिंपली मीन पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश जो है ये फ्रीडम का मतलब नहीं है। ट्रू फ्रीडम मीन्स द एबिलिटी टू बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट विद oneself, अदरवाइज ऑटोनॉमी लूजेस ऑल इट्स वर्थ। तो ये जो थे रवींद्रनाथ टैगोर जो थे मानते थे। ठीक है, तो अब इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो देख लिया इनसे रिलेटेड फैक्ट्स। तो बाकी कुछ हम इसके लास्ट में एमसीक्यू भी करवाएँगे, बट इनके बारे में पहले आप जो है 10-10 5-5 मिनट की वीडियो, शॉर्ट वीडियोज़ में ये सारे फैक्ट जो है एक बार जान लीजिए, फिर हम जो है एमसीक्यू करवाएँगे। होपफुली जो है स्टूडेंट्स आपने जो है वो इसे एन्जॉय किया होगा। तो 2 से 3 दिन में जो है आपका एक टेस्ट जो है वो होगा। आप उस टेस्ट में हर कोई जो है पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है? 20 क्वेश्चन्स होंगे जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन से ही रिलेटेड होंगे, आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कर लेना। ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ी है चीज़ें उन्हीं में से जो है पूछा जाएगा। जैसे कि हमने क्या-क्या पढ़ा है, सिविक्स और ज्योग्राफी जो पढ़ी हुई है, उसमें से जो है क्वेश्चन्स होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।